वेलकम बैक माई चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। मुझे किसी ने कमेंट्स करके पूछा था कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर यानी बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई और उसको ऑक्सीजन का लेवल और बच्चे का प्रॉपर जो विकास होता है वो सही से हो, तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर किस साइड यानी कैसे सोना चाहिए और क्या क्या हमें ऐसे सावधानियां बरतनी चाहिए सोने से कि हमें मतलब किस तरीके से हमें सही पोजीशन में सोना चाहिए जिससे बच्चे को कुछ भी हार्म ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए होते हैं उनको ये सारी जानकारियां नहीं होती है कि हमको किस साइड सोना चाहिए और किस साइड नहीं सोना चाहिए। जो एक तो होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको जैसे कंफर्ट लगता है हमको वैसे सोना चाहिए, और प्लस एक तो सबसे पहले हमको कैसे नहीं सोना चाहिए, ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखो, फर्स्ट है कि कभी भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए। देखो, अगर पेट के बल अगर आप सोते हो तो पूरा जो प्रेशर होता है वो पेट में होता है। इससे जो है बच्चे को एक तो सफोकेशन हो सकता है और प्लस बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर उसको नहीं मिल सकती है। तो आप ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें, आप पेट के बल बिल्कुल ना सोएं। सेकंड है, पूरी रात एक ही करवट में नहीं सोना है। जैसे अब अगर आप राइट साइड सोए हैं तो आपको पूरी रात एक ही साइड नहीं सोना है, आपको पोजीशन को जो है चेंज जरूर करना है। पहले तो आप देखो, एक तो लेफ्ट साइड जो प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि लेफ्ट साइड को ज्यादा सोना चाहिए यानी बाएं हाथ को। बाएं हाथ सोने के सबसे बड़े जो मतलब उसके जो साइड वो हैं बेनिफिट्स हैं क्या है। देखो, एक तो बच्चे को प्रॉपर जो है ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी और प्लस उसको सारे पोषक तत्व भी पूरी तरीके से या भरपूर मात्रा में बच्चे को मिलते हैं। और इसका जो लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड सोने का सबसे मोस्ट जो मतलब इसका फायदा है, कभी भी देखो कई लोग बोलते हैं कि हमको बच्चे के मूवमेंट का पता नहीं चल रहा है यानी हलचल का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो कभी भी आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं तो आप क्या करिए, थोड़ी देर एकदम माइंड को एकदम शांत करके लेफ्ट साइड को सोइए। तो बच्चे के जो मूवमेंट का होगा ना, सबसे ज्यादा पता जो है ना लेफ्ट साइड सो करके लगता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोइए और करवट को हमेशा पूरी रात एक ही करवट में तो बिल्कुल नहीं सोना है और करवट को बदलते रहना है। थर्ड है कि हमेशा आपको देखो, एक कई लोगों को ना सीधे सोने की आदत होती है, तो हमको इन चीजों से तो बिल्कुल भी बचना है। अगर आप हो सकता है कि जैसे आपको ऐसी ज्यादा सोने की आदत है तो आप 3 महीने तक सो सकते हो, लेकिन अगर जब आपको चौथा महीना लगन लग गया है या कंप्लीट हो गया है तो आपको कभी भी पीठ के बल तो नहीं सोना है। इससे क्या होता है ना, एक तो ये यूट्रस जो गर्भाशय होता है और प्लस जो बच्चे का जो वेट होता है वो सारी आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में पूरा उसका जो प्रेशर होता है यानी दबाव होता है वो सारा उसमें पड़ता है। तो उससे क्या होता है ना, कई जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको बैक पेन की या पीछे कमर दर्द की, पैरों में दर्द की शिकायत होती है। तो ये सारी चीजें उसमें होने के चांसेस रहते हैं। देखो, ये सारी अगर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होगी उसमें जो है दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने से क्या होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो आपके पैरों तक है उसमें ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होता है, पैर में सूजन आने के भी बहुत चांसेस होते हैं, बैक पेन होने के चांसेस होते हैं, कमर में दर्द लोगों के होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप सीधे तो बिल्कुल भी अवॉइड ही कर दीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऐसे तो आप बिल्कुल भी आपको नहीं सोना है। फोर्थ है, आपको हमेशा प्रेगनेंसी जब से आपकी कंसीव हो गई है लास्ट तक 9 मंथ तक
आपको बिल्कुल भी टाइट कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। देखो, अगर आप दिन भर टाइट कपड़े पहनोगे तो एक तो सफोकेशन आपको खुद भी होगा और प्लस बच्चे को भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है टाइट कपड़े और जो कमर में जो आप ये जो नाड़े हो गए या जो जीन्स होती है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। आप ढीले ढाले कपड़े पहनिए और प्लस रात में तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। रात में क्या करिए, आप एक सॉफ्ट सा एक सूती का कपड़ा जो है ढीला ढाला रात को, और एक जो मुलायम होता है उस तरीके से कपड़े पहन करके सोइए। क्योंकि पूरी रात जो है ना एक कंफर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होनी चाहिए। उसमें कुछ भी बच्चे को कुछ भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो उसमें आपको भी दिक्कत होगी और प्लस बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। और फिफ्थ है, लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी, जैसे आप ऐसे लेफ्ट साइड सोए हैं तो आप जैसे क्या कहते हैं ना, कई लोग क्या कहते हैं ना, झटके से, ऐसे झटके से जो है अपनी करवट को बदलते हैं। आपको इन चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आप हमेशा जब भी सोते हैं या जब भी चलते हैं उठते हैं तो उस टाइम पर आपको, सोने के टाइम पर तो खास तौर पे देखो, अगर आप जैसे ऐसे सोए हो, लेफ्ट साइड सोए हो, तो आपका ये जैसे पेट है तो इसका जो बच्चा होता है ना, इसमें जो बच्चा होता है, जो यूट्रस में जो बच्चा होता है वो भी उसी साइड आ जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना बाद बाद में काफी मूवमेंट करना लगता है यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर, तो वो बच्चा भी जो है राइट साइड आ जाता है। तो अगर आप अचानक से ऐसे करवट चेंज करोगे तो उसको जो है ना ऐसे पूरा चेंज होने में, जो उसका सर्कुलेशन होता है ऐसे चेंज होने में उसको काफी दिक्कत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें ना बच्चों के गले में जो है नाल फंसने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जब भी करवट आप बदलते हो, धीरे धीरे और आराम से बदलना है। अगर आप चाहते हो कि मैं भी स्वस्थ रहूं और बच्चा भी सही रहे, तो आपको इन चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पर। आप कभी भी करवट को अचानक से या तेज तेज चलना या एकदम आराम से नीचे बैठ जाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप जब भी इन चीज़ों का मतलब चेंज करते हो, करवट चेंज करते हो, बैठते हो, तो आप हमेशा सहारे का सपोर्ट जरूर लीजिए। इन चीज़ों का आपको प्रेगनेंसी में हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।